ओम शांति। हम सब आत्माएं फरिश्ता बनना चाहते हैं। यानी फरिश्ते का अर्थ क्या है? जो सदा सुखी, सदा आनंद, सदा मौन और सदा मजे में रहे। तो आप सभी लोग अगर जीवन में सदा खुश रहना चाहते हो, मौज में रहना चाहते हो, आनंद में रहना चाहते हो, तो आज का सेशन आपको वही बातें, वही समझ, वही प्रेरणाएं और वही अनुभव देने वाला है। तो ऐसे लोग जो सदा खुश रहते हैं, सदा मौज में रहते हैं, उन्हीं को कहते हैं फरिश्ता आत्मा। हाँ, तो फरिश्ता आत्मा का सबसे पहले हमें इसका वास्तविक अर्थ समझना चाहिए। हाँ, फरिश्ता आत्मा, आप सभी तैयार हो ऐसे खुश, आनंद और मौज में रहने के लिए? तो आज का सेशन आपको सच में फरिश्ता बनाने वाला है। हाँ, ध्यान से, एकाग्रता से, बड़े बड़े कान का अर्थ क्या है? सत्य को सुनने वाले कान तैयार रखो। तो फरिश्ता का अर्थ एक ही है, सत्य से रिश्ता। किससे रिश्ता? सत्य से रिश्ता। जब आपका मन सत्य से रिलेट कर जाए, मन को सत्य की समझ आ जाए, तो तुम सदा खुशी में, सदा आनंद में और सदा मौज में रह सकते हैं। लेकिन सच में तो यह है कि आपका मन या तो कल की चिंता में लगा है या बीते हुए कल की चिंता में लगा है। मन अभी क्या कर रहा है? आपको आने वाले कल की चिंता है या बीते हुए कल की चिंता है। तो आज क्या होगा? सत्य हमें क्या कराता है? बीते हुए कल और आने वाले कल की अकल देता है। हाँ, वर्तमान में रहना। मन को कौन सी अक्ल मिलती है? बीते हुए कल, पुरानी यादें कैसे लेनी है, और आने वाले कल की अक्ल देता है। तो जो यह सेशन समझता है, जो मन को ट्रेनिंग देता है, जो अक्ल ले लेता है, उसको वो अक्ल वाली आत्मा आने वाले कल का उपयोग करती है। क्या करती है? जिसको अक्ल है, जिसको समझ है, जीना कैसे है। हाँ, नहीं तो कई लोग पूरा जीवन निकाल देते, अक्ल ही नहीं आती है उनको। हाँ, अगर ज्ञान कितना भी सुन लो, अगर तुम वर्तमान में प्रसन्न नहीं हो, वर्तमान में दुखी हो, अशांत हो, तो ज्ञान लिया ही नहीं है। ज्ञान म्यूजियम में सजा रखा है, ज्ञान उपयोग में आया ही नहीं है, वो अक्ल आई ही नहीं है। तो अक्ल का अर्थ क्या है? जो अक्ल से कल का यूज करे, उसके लिए कल बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अकल नहीं है तो कल अपना यूज करेगा। भविष्य आपका यूज कर रहा है या आप भविष्य का यूज कर रहे हो, यह निर्भर करता है कि आपके अंदर अकल कौन सी आई है। तो कौन सी अकल मन को देनी है, कौन सी समझ ऐसी देनी है जो आने वाला कल और बीता हुआ कल सुंदर, बहुत सुंदर और मजेदार बन जाए। तो वर्तमान में वो समझ रहे, वर्तमान में आपका मन रहे। तो उसके लिए हमें उन नासमझी वाली बातों को, उन मान्यताओं को दूर करना होगा। किससे दूर करेंगे हम? वो फरिश्ता से। फरिश्ता यानी सत्य से रिश्ता। ठीक है, तो मन रहेगा वर्तमान में। अब मन को वर्तमान में रहे तो आने वाले कल का तो छोटी छोटी बातों में तुम डर जाते हो। गली में मृत्यु हो जाए तो डरोगे, घर में भी कोई मर न जाए। ये पहला डर है ना। और कोई घटना हो गई है, घर में ही हो गई है, कोई एक जन चला गया है, तो फिर डर दूसरा न चला जाए। एक तो गया सो गया, तो दूसरा भी न चला जाए। हाँ, तो तुम्हारा मन क्या है? डर में जी रहा है ना। अकल यानी मन को अकंप बना देना। कांपने वाला मन न रहे, निर्भयता वाला मन रहे, समझ वाला मन रहे। यही तो मन को समझ देनी है। तो कौन सी समझ चलेगी?
कौन सी सीख हमें मिलनी चाहिए। जैसे मृत्यु का ही डर, सबसे जो बड़े बड़े डर हैं उसको निकालने के लिए आपको समझ दी जा रही है। हाँ, सबसे क्लियर समझ, ताकि आपका मन वर्तमान में रहे, बेखौफ रहे, मन को अकंप बना देना। हाँ, अकंप का अर्थ थोड़ा और समझ देते हैं और बहुत प्यारी समझ दे देते हैं तो आपको और आसान हो जाएगा। मन को 4 अक्षर की अकल लेनी है तो आप समझ लेना, आप दुनिया के सबसे नंबर 1 सफलता मूर्त, सक्सेस, आनंद से भरपूर हो जाओगे। दुनिया में लोगों को अपने बनाने के पीछे मत भागो, रिश्तेदारों को अपना बनाने के पीछे मत भागो। एक ही काम करना है तुम्हें, एक को अपना बनाना है। एक तुम्हारा अपना बन गया, वो है तुम्हारा मन। अगर तुम्हारा हो गया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए तो कहा गया है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। तो मन को अपना बना लो। अब मन अपना कैसे बने, वही ट्रेनिंग यहां पर दी जा रही है। जो डेली सेशन सुनते हैं उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। तो चलो आज आप मन को अपना बना ही लोगे, डर की कोई बात नहीं। अपना, अपना की स्पेलिंग क्या है? APNA। ठीक बात है। तो पहले ए पर आते हैं। मन को अपना बनाना है तो इन 4 बातों को समझो। पहला ए मन अकंप। कुछ भी हो जाए मन हिले नहीं, अंगद की तरह मस्त एक पाव जमा कर खड़ा रह जाए तो अकंप। अब मृत्यु का ही डर है तो मन तो हिल गया। रिश्तेदारी में कोई डर चला गया, कोई घर में कोई डेथ हो गई, कोई ये हो गया तो क्या होगा? हाँ, तो डर जाएगा मन। क्यों डर जाएगा? इसका कारण, पहला कारण है जीवन में मन जो है, हम इस दुनिया में, इस धरती पर जो आए उसका लक्ष्य भूल चुका है। हम यहां पर आए हैं अपने मन को अपना बनाने। हम अपने मन को आत्मा के गुण, परमात्मा के गुणों की अभिव्यक्ति करने के लिए। अब जैसे ही कोई मर गया, मृत्यु ही पहले बता रहा हूं क्योंकि उससे ज्यादा डर लगता है, फिर बाकी की बातें हम और लेंगे। अब मैं आत्मा आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। आपको किसी ने ढोल दिया बजाने के लिए। क्या दिया? ढोल दिया, बजाओ तुम, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, तुम ढोल बजाओ, मजा आएगा, मस्त ढोल है। आपने ढोल का पूरा आनंद लिया और आपने उसमें से कुछ ऐसे सुर भी सीख लिए, बहुत मजा आया, धनाधन आपने बहुत प्यार से ढोल को बजाया। अब क्या हुआ? वो भाई वापिस आया, उसने बताया कि ढोल दे दो, मैं जा रहा हूं। तो आप उससे नाराज होगे या उसको शुक्रिया अदा करोगे? शुक्रिया अदा करेंगे कि यार तुमने इतने दिन मुझे ढोल बजाने दिया और इस ढोल से मुझे सीखने को मिला कि क्या सुर इसमें से बज रहे हैं। मैंने नए नए सुर सीखे, मुझे नए नए आनंद मिले, नए नए मजे मिले मुझे। धन्यवादी तो दोगे ना आप उसको। ढोल वापस देने पर शिकायत थोड़ी करोगे क्योंकि आपको पता है उसने मुझे ढोल दिया कि तू बजा, इसको सीख, आनंद ले, वापस आऊंगा तब तक रख अपने पास। अब जो तुम्हें रिश्ते मिले ना जीवन में, वो सदाकाल के नहीं, वो ढोल की तरह तुम्हें मिले। यानी उस रिश्तों में भगवान की कृपा समझो। कई लोग भगवान को शिकायत करते हैं कि भगवान तूने मेरे अंकल जी को क्यों उठा लिया, भाई को क्यों उठा लिया, मौसा को क्यों उठा लिया, बहन को क्यों उठा लिया, पत्नी को क्यों उठा लिया, बच्चे को क्यों उठा लिया। शिकायत किस बात की है? विश्वास है ना। और भगवान को कृपा है कि तुम्हें रिश्ते मिले हैं, शुक्रिया। रिश्ते क्यों मिले हैं, इस बात की समझ होना, इस बात की अकल होना, यही तुम्हारे जीवन में सत्य का संदेश है। तो तुम्हें रिश्ते इसलिए मिले हैं क्योंकि हम सच्चा प्रेम जगा सके, हम वो ढोल के सुर उनके साथ बजा सके कि तुम कैसे भी हो। तुम कैसे भी हो, तुम्हें 1000 बुराइयां हो लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारे अंदर अहंकार गलत हो सकता है, तुम बहुत अच्छे हो। हम तुम्हें बेशर्त, बेइंतहा, लगातार प्रेम करते हैं, बिना शिकायत के, बिना शर्त के, बिना बदलाव के। यह ढोल बजाने के लिए तुम्हें रिश्ते मिले हैं।
ताकि तुम अपने अंदर के वो प्रेम को जगा सको। वो सत्यता के प्रेम, जो प्रेम निर्मल है, प्रेम अगर देख करके दिया जाए कि तुम मुझे प्यार करो तो मैं भी तुम्हें प्यार करूं, ये प्यार थोड़ी है, यह तो व्यापार है। तो ये प्रेम हमें सिखाने के लिए दिया है। रिश्ते इसलिए दिए हैं ताकि हम अपने अंदर के प्रेम को अभिव्यक्त कर सके। और उस आत्मा को कोई रिश्तेदार, कोई अपना, कोई दूसरा कोई चला भी जाए तो उसको दुख नहीं होगा। जो सच्चा प्रेम सबको देता है उसको लगता है जब तक रहे तब तक साथ रहे, और सच्चा प्रेम मैंने दिया, निस्वार्थ प्रेम दिया। कोई स्वार्थ नहीं रखा कि वो हमसे अच्छे से बात करे, उसने क्या किया वो बात नहीं रहती है। मैंने क्या दिया, क्योंकि मैं तो देने के लिए आया हूं ना धरती पर। मैंने तो सबको प्रेम दिया है, आनंद दिया है, और मैं आनंद और प्रेम देने के लिए आया हूं। मुट्ठी में कोई चीज पकड़ी हुई है, हाथ लंबा रखो, कब तक पकड़ोगे? एक न एक दिन क्या होगी? आधा घंटा, 20 मिनट, 2 घंटा पकड़ लो, छूटने वाली है। लेकिन इस डर से रखे कि छूट जाएगी, छूट जाएगी, छूट जाएगी, इसका डर रखेंगे तो जब तक पकड़िए तब तक भी आनंद नहीं। बस एक नियम है, जब तक रिश्ते साथ में एक न एक दिन जाने वाले। कोई पहले जाए, कोई बाद में जाए, लेकिन जब तक है तब तक आनंद है, प्रेम है, मौन है, शांति है। यही अकल है। तो पहली बात, मृत्यु का भय की बात बता रहे, मृत्यु को सिखा रहे। और मृत्यु तो अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है कि मृत्यु के बाद, मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है। मृत्यु के बाद भी तो जीवन आरंभ ही है। मृत्यु ये जो संसार में आ गया ना, वो तो एकदम से पीछे का ब्रिज टूटा हुआ है। वो यहाँ पर तो जीना ही है, वापिस फिर जीवन है। जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु से परे आत्मा सत्य में रहे तो फिर सत्य का जीवन देख पाता है। मृत्यु के बाद भी जीवन है। जो मृत्यु के बाद मृत्यु को समझ ले, मृत्यु की मृत्यु हो जाए। जब सत्य आता है तो मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है। यही मन को भी धीरे धीरे आप जैसे जैसे सेशनों में बने रहोगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहली बात सिखाई, मन का कंप, रिश्ते नाते जो भी है उसके लिए भगवान की कृपा, भगवान को धन्यवाद करो, शिकायत मत करो। कोई चला गया तो भी शिकायत नहीं, कृपा समझो कि इन सबको डोल मुझे मिले, आपने दिए बजाने के लिए, अपने प्रेम के गीत गाने के लिए। अब उस डोल में तुमने गीत उल्टे उल्टे गाए तो तुम्हें प्रॉब्लम है। ढोल में ढोल दिए, बेसुरे गीत गाए, ये अच्छा नहीं, सासू अच्छी नहीं, भाई अच्छा नहीं, बहन अच्छी नहीं, पड़ोसी अच्छा नहीं। तुम्हारे सुर इतने गंदे निकले कि खुद का दिमाग भी खराब हुआ, पड़ोसियों का भी खराब किया। हाँ, शिकायतपुर वाले सुर बजाए तुमने, बदलापुर वाले गीत बजाए तुमने। हाँ, मन वर्तमान में एक ही सुर बजे, प्रेम करे, बेइंतहा सबसे मोहब्बत करे, निस्वार्थ प्रेम करे। पड़ोसियों से प्रेम, पड़ोसी भी मिला है प्रेम करने के लिए। कल है, कल नहीं है। तो 3 बातें याद रखो तो जीवन में मन कंप रहेगा, प्रेम के सुर बजते रहेंगे। जहाँ रहो वहाँ ऐसे रहो कि सब प्रेम करे, जहाँ रहो वहाँ ऐसे रहो कि सब प्यार करे, जाओ तो ऐसे जाओ कि सब याद करे, जाओ तो ऐसे जाओ कि सब याद करे, और जहाँ जाओ वहाँ ऐसे जाओ कि सब इंतजार करे। ये जीवन का 3 सुर आ जाए। कहें कोई आत्मा गई तो ये आत्मा थी, क्या प्रेम करती थी, कभी शिकायत के सुर न बजे, सदा प्रेम ही बरसता था। इसके अंदर से सच्चा प्रेम, ऊपर का दिखावटी मुखौटा वाला प्रेम नहीं। नकली प्रेम तो बहुत बिकता है, नकली घी है, नकली सामान बहुत हो गया ना, वैसे प्रेम भी नकली हो गया है।
दुनिया में सामान इसलिए नकली मिलने लग गए क्योंकि प्रेम नकली हो गया है। तो असली प्रेम परमात्मा प्रेम। हाँ, किसी के कोई घर पे आता है तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे जाए नहीं, बस यहीं बैठा रहे, उसकी बातें सुनते रहे, उसके प्रेम में मगन हो जाए। और कोई इंसान आता है तो ऐसा लगता है कि जाए तो कब जाए, ये कब जाए, कब उठे यहां से। तुम्हारे मन में अगर वो प्रेम के गीत है, रिश्तेदार, पड़ोसी, नाते जो भी मिले हैं, ईश्वर का शुक्रिया। ये सारे ढोल इसलिए बजे हैं क्योंकि मैं इन ढोलों में एक ही सुर बजा सकूं, प्रेम के सुर बजा सकूं। प्रेम के सुर बजा सकूं। तो पहली है बात, पहली अकल है ये, जो आने वाले कल को भी सुंदर बनाती है, बीते हुए कल को भी सुंदर बनाती है। आने वाले कल का हम यूज कर सकते हैं। कल हमें यूज नहीं करेगा, भविष्य हमें यूज नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास तो प्रेम की डफली है। जो भी डफलियां आती जाएंगी हमारे जीवन में, उसको हम प्रेम के सुर बजाते रहेंगे। हाँ, प्रेम के सुर बजाते रहेंगे। कोई कैसा है, कोई कैसा है, लेकिन हमें तुमसे मोहब्बत है बस ऐसी कि हम तुम्हें स्वीकार करते। 1000 बुराइयां है तेरे में, फिर भी हमें तुझसे प्यार है, क्योंकि बुराइयां हैं, बुराइयां गलत है ना, तुम थोड़ी गलत हो, तुम तो अच्छे। दिव्य योजना है, दिव्य अनुभव के अनुसार उसका जीवन भी मंगल हो, हर एक आत्मा के लिए मंगल कामना निकले। तो पहला हो गया एकार्थ, अकंप। अपना में दूसरा पी का अर्थ क्या है? मन प्रेममय हो जाए। वही परमात्मा के प्रेम के सुर गाएगा तो मन तुम्हारा हो जाएगा। तुम कहते हो मन नियंत्रण नहीं होता, तुम कहते हो मन नहीं मानता। अरे तुमने मन को अक्ल ही कहां दी है, मन को सत्य की सुगंध कहां दी है। हमारा मन तो बड़ा मजेदार रहता है, क्योंकि अकंप है। कोई जाए तो गम नहीं, कोई आए तो डर नहीं, खुद ही मृत्यु के भय से बाहर है। अकंप है और प्रेममय, सबको प्रेम देते। ए पी मना प्रेम। तीसरा है अपना, APN का अर्थ है मन निर्मल बन जाए। निर्मल कैसे बनेगा बताओ? हाँ, ये सत्य की समझ आए। अब किसी ने तुम्हें बहुत घर में इतना अच्छा भगवान का ज्ञान दिया, समझ दी। हाँ, एक बहू है, बहुत सुंदर समझ मिली उसको, और सुबह उठ करके चाय बनाई और चाय में शक्कर बहू भूल गई। सासू मां दौड़ पड़ी, डांट पड़ी, देवर सब चिल्लाए, चाय में शक्कर भूल गई। चाय भी बनाने आती है कि नहीं आती है? इतना भी काम नहीं आता है। हाँ? तो इसका अर्थ क्या है? इस बात को समझना होगा। निर्मल एन मन निर्मल। निर्मल का अर्थ क्या है? कि सारी गंदगी, सारा मैल निकल जाए। तो सारा मैल निकल जाए, इसका अर्थ क्या है? पानी होता है, उसमें नीचे गंदगी जमी है, लेकिन पानी बिल्कुल स्थिर है, शांत है, तो वो मैल नीचे जमा हुआ है तो दिखाई नहीं दे रहा है। पानी स्थिर है और गंदगी किधर है? नीचे जमी हुई है, वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जैसे ही पानी को हिलाया तो गंदगी क्या हो जाती है? ऊपर आ जाती है। आती है ना, पानी को हिलाओ तो गंदगी क्या हो जाएगी? ऊपर आ जाएगी। तो ऊपर आ जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं? उस गंदगी को हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। वो दिखती है ना गंदगी। तो जब कोई आकर के हमें हिला के जाता है, जैसे चाय में शक्कर नहीं डाली, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता है, तो वो बहू को क्या सोचना चाहिए? हमारी समझ क्या कहती है? उस बहू को ये सोचना चाहिए कि मेरी एकाग्रता में कमी तो है, मुझे बढ़ानी चाहिए। उन्होंने आके हमें हिला के गए, तो हमारे अंदर की जो गंदगी है, जो कमी है, जो एकाग्रता नहीं है, वो ऊपर आई, उसे हमें दूर करना चाहिए। कोई हम पे चिल्ला के गया तो हमें ये पता चले कि हमारे अंदर शांति है या नहीं, या हमारे अंदर कोई क्रोध के संस्कार तो नहीं भरे पड़े।
अगर उसके कहने से, उसकी बातों में से मेरे मन में उसके प्रति क्रोध के सुर बजने लगे, गुस्सा आने लगा, तो इसका अर्थ क्या है कि मेरे पानी मन निर्मल नहीं हुआ। अभी पानी के नीचे वो कहीं दबे हुए संस्कार, वो गंदगी ऊपर आ गई है, और वो अगर हिलाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि मेरे मन रूपी पानी में नीचे गंदगी जमी हुई है। तो इन लोगों का शुक्रिया है जो मेरे मन के अंदर की गंदगी को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी बातें हो रही है, ये परमात्मा इन आत्माओं का शुक्रिया, इन आत्माओं का शुक्रिया। 50 बातें कोई बोल के जाए, पता तो चले कि मेरे अंदर सहन शक्ति है या नहीं, या मेरा मन भी हिल जाता है। मैं कहता हूं सुनाओ जितना सुनाना है तुम्हें, हम भी तैयार बैठे हैं प्रेम के गीत गाने के लिए, हमें बुरा नहीं लगेगा। हमारी सहन शक्ति इतनी है, हम तो धन्यवाद करेंगे। कोई गाली भी बक के जाएगा तो हम तो धन्यवाद करेंगे कि इंसान कितना अच्छा है, मुंह से गाली बकी, थप्पड़ नहीं मारी, कितना अच्छा इंसान है। और थप्पड़ भी मार देगा तो सोचेंगे कितना अच्छा इंसान है, थप्पड़ ही मारी, लठ नहीं मारे। बताओ, लठ भी मार देंगे तो हम सोचेंगे कि लठी मारा है, चकू नहीं मारी। इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी निर्मलता। एक नाथ संत जो गंगा नदी में डुबकी लगा के बाहर निकल रहे थे, तो उनको छेड़ने के लिए कुछ लोग पेड़ पर बैठे थे, तो थूका उनके ऊपर, गंदे हो गए, फिर गए, फिर नदी में डुबकी लगाई, फिर आए। पता है उन्होंने 108 बार वापिस गए, वापिस आए, फिर नहाए, फिर वापिस आए। तो वो लोग शर्मिंदा हो गए, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, और वो लोग जो शर्मिंदा हुए, वो लोग आकर के उनके चरण पकड़ लिए कि हमें माफ करना। क्या तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी गुस्सा नहीं आया हम पर? इतना सारा हमने आपको परेशान किया। तो एक नाथ संत जो प्रसिद्ध कहानी है, सत्य कहानी है, उन्होंने क्या बोला? अरे आपका शुक्रिया जिसकी वजह से मुझे 108 बार इस पवित्र गंगा नदी में, पवित्र सरयू में मुझे स्नान करने का पुण्य मिला। आज तो कोई ऐसी आत्मा नहीं होगी जो 108 बार वापस नहा के फिर आए, फिर जाए, तो मेरा तो भाग्य उज्जवल हो गया। सोच ये है कि जितनी बातें आ रही है उतना मेरा मन निर्मल करने के लिए सहायक बन रही है। परिस्थितियां जो भी आ रही है, जो विघ्न आ रहे हैं या कोई बातें लग रही है, वो तो मेरे मन को निर्मल बनाने के लिए आ रही है, मेरे मन को शुद्ध बनाने के लिए आ रही है। मेरे अंदर हिम्मत कितनी है, निर्भयता कितनी है, कोई गंदगी तो नहीं बची है। आप इस संसार में पता है क्यों आए हो? मन को अपना बनाने के लिए। अकंप मन बन जाए, मन प्रेम वाला बन जाए, प्रेम के सुर गाने लगे, ऐन मन निर्मल हो जाए, जिसमें कोई मेल न रहे, जिसमें कोई मेल न रहे, किसी के प्रति रत्ती भर भी द्वेष न हो, सबसे प्रेम, सबसे प्रेम, सबसे प्रेम, बस प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। भाई हमें तो प्रेम देना आता है। न जाने लोग नफरत कैसे कर लेते हैं, हमें तो प्रेम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। किसी के मुख से बुरे बोल निकलते हैं तो आश्चर्य होता है, हमें बहुत बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। हमें तो फुर्सत ही नहीं है, प्रेम से ही फुर्सत नहीं। दिन भर प्रेम ही प्रेम बांटते रहते हैं, प्रेम की ही रसधारा बहती है। लास्ट ए मन आज्ञाकारी, जिसने अपने मन को आज्ञाकारी बना लिया, जिसने अपने मन को अमन बना लिया, मन सुमन बना लिया, सुगंध फैलाने वाला मन बना लिया, तो
तो मन को जिसने आज्ञाकारी बना लिया उसका जीवन सुंदर बन जाता है, सत्य के निकट आ जाता है, सत्य को पहचान लेता है। तो जीवन में आने का लक्ष्य क्या था तुम्हारे? बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना, शादियां करवाना, बच्चे पैदा करना, बिजनेस में करोड़ों रुपया कमाना, ये तो शरीर का हो सकता है लक्ष्य, लेकिन जीवन का लक्ष्य यह नहीं हो सकता है। ठीक है, जिम्मेदारियां, काम, ये सब एक अलग लक्ष्य हो गया। असली लक्ष्य क्या था? जीवन में आने का असली लक्ष्य क्या था? असली लक्ष्य तो यही था कि मन को अपना बनाना। संसार एक गुरुकुल है जिसमें हमने मन को क्या सिखाया? क्या मन आपका आज्ञाकारी बना या नहीं बना? तो जिसके पास ये चार चीजें आ जाती हैं वह जीवन में सुखी, आनंद, प्रेम, मौन, आनंद का जीवन जीता है। अब बात आती है मन आज्ञाकारी बने, उसका अर्थ क्या है? जब ये चारों चीज आ जाती है तो मन सेंटर पर आ जाता है, अपना चारों गुण आ जाए, APNA, चारों गुण आ जाए, अकंप हो जाए, APP मन में प्रेम की धारा बहने लग जाए, N मन निर्मल हो जाए, और A मन आज्ञाकारी हो जाए। अगर ये चारों गुण मन में हम दे देते हैं तो मन सत्य के केंद्र में आ जाता है। सत्य का केंद्र क्या है? सत्य का केंद्र है बाहर के सुख दुख की परिधि से बाहर। वो अक्ल मिल जाती है, वो समझ मिल जाती है कि हम 5 मिनट में दुख से बाहर कैसे निकले। ये ट्रेनिंग चल रही है ना, मुरली का अर्थ यही है, मुरली मन को रमा दो सत्य में, यही मुरली है, मन रम जाए। तो मन 5 मिनट में दुख से कैसे निकले बताओ? इसके लिए तैयारियां तो सीखनी पड़ेगी ना। दुख आ गया, 5 लाख का नुकसान, कैसे निकलेगा मन? 5 मिनट में सुख में कैसे आएगा? बच्चों की शादी करिए, 6 साल से बच्चा ही नहीं हो रहा, बताओ कैसे निकलेगा मन? समाज से कैसे निकलेगा? समाज में लोग क्या कहेंगे बताओ? ये दुख ऐसा नहीं किया तो समाज के लोग क्या कहेंगे? बहुत सारी मन ने झूठी बातें और मान्यताओं को पकड़ रखा है। तो वही सारी चीजें यहां पर समझाई जाती है। तो मन सुख दुख से बाहर निकले तो मन वह सत्य के केंद्र में आ जाएगा। अब सुख दुख से बाहर निकलने का तरीका क्या है? जैसे दुख ही आया, आप दुख से बाहर कैसे निकलोगे? कौन सी ऐसी समझ रहे आपके पास, कौन सी ऐसी अंडरस्टैंडिंग रहे जो कोई भी दुख आप पर अटैक नहीं कर सके, कोई दुख से आप दुखी न हो? उसके लिए क्या तरीका है? तो उसके लिए तरीका है कि आपको ये समझना कि दुख आया क्यों है। आपको पहले ये समझना होगा, दुख को दूर मत करो, दुख को दूर नहीं करना है। पहले ये समझना है कि दुख आया कहां से। वो अगर समझ में आ जाए, मन को अक्ल मिल जाए, तो वो उसके पास फिर दुख कभी आएगा ही नहीं। कौन से रास्ते से दुख आया वो रास्ता तो पता चले, वो रास्ता तो पता चले। तो मन में दुख है वो एक चींटी की तरह है। क्या है? दुख कैसा है? एक चींटी की तरह है। अब चींटी भाग रही है शहद की तरफ, मीठे की तरफ। चींटी कहां भागेगी बताओ? जहां शहद है, जहां मीठा है, वहीं पर तो चींटी आएगी। तो चींटी है दुख, शहद है सुख। समझो बात को। तो शहद के पीछे ही चींटी आई है। तो तुम्हारे पास जो दुख आया है, पहले तुम्हारे वही सुख था, तुमने सुख का आयोजन किया था, सुख का आयोजन किया था, फिर दुख आया है। जिसको तुम सुख समझ रहे हो वो सुख नहीं, वो दुख पीछे के पीछे तैयार है। एक ग्राउंड है, उसमें बीच में इंसान खड़ा है, सेंटर में खड़ा है, ठीक है। अब चारों तरफ राउंड में बहुत सारी तख्तियां लगी हुई है, और एक दूसरा व्यक्ति जो राउंड लगा रहा है, दौड़ रहा है उस परिधि में गोल गोल, और एक व्यक्ति जो बीच में खड़ा है, ठीक है। अब जो साइडों में दौड़ रहा है उसके राउंड में बहुत सारी तख्तियां है। पहली है सुख की,
फिर आगे गया तो राउंड लगाया तो दुख आया, फिर आगे दौड़ा तो मान आया, फिर आगे दौड़ा तो अपमान आया, फिर आगे दौड़ा तो शरीर में दर्द आया, और आगे दौड़ा तो शरीर की बॉडी बन गई स्वस्थ, और आगे बढ़ा तो बहुत सारा धन, उसके और आगे बढ़ा तो कंगाली और राउंड लगा रहा है। अब बताओ, जो राउंड में दौड़ रहा है वो उस राउंड की तख्ती में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुख के ही बोर्ड लगे रहे। आप अपनी जीवन की यात्रा में देखो, या जो भी भाग रहे दौड़ रहे हैं, उस परिधि में जो दौड़ रहा है, बाहर की परिधि में जो दौड़ रहा है, उसके पास तो सुख आ रहा है या कभी दुख आ रहा है। क्योंकि सुख जो है, हम जिसको सुख का आयोजन समझ रहे हैं, वही क्या बना। एक व्यक्ति पूरा जीवन मकान बनाने में लगा देता है, एक व्यक्ति पूरा जीवन बच्चों की शादी में लगा रहा है। अब बच्चे की शादी करी तो बहू है तो फिर टेंशन, बच्चा नहीं हो रहा उसको, वो प्रॉब्लम। पहले सुख का आयोजन किया, वही दुख बन गया। हाँ, 10 मंजिल का मकान है, बना दिया, अब कमरे की सफाई कौन करे, उसकी टेंशन नहीं आ गई। हाँ बताओ। 20 लाख का मोबाइल लिया, खुशी खुशी, अरे बोले कितनी खुशी, आज तो 1 लाख का आईफोन ले लिया। ओह खुशी, मिठाई बांट दी सब। बाद में पता चला उसकी ईएमआई भी है, किस्त भी है। एक खुशी थोड़ी सी पाने के लिए उसकी किस्तें इतनी सारी भरनी है। कितना बड़ा दुख ले लिया। वो सुख का आयोजन था कि दुख का आयोजन था। एक व्यक्ति 15 साल का मकान बनाता और किस्त लोन ईएमआई करा देता है। एक दिन की खुशी समाज में, हमने मकान बनाया। क्या बनाया भाई? हमने मकान बनाया। उसके पीछे 15 साल का दुख लेकर के खड़ा है पीछे वो। बताओ, उसने सुख का आयोजन किया था कि दुख का आयोजन किया था? समझ में नहीं आता मुझे तो किस इंसान के लिए। जो आज सुख दिख रहा है, जो आज सुख दिख रहा है वही कल दुख बनने वाला है। अगर ये समझ आ जाए या कल आ जाए, शहद, तुम शहद की तैयार, सुख मन शहद है, तो शहद के पीछे चींटियां तैयार आकर बैठी है, तुम्हारी तैयार आकर चींटियां बैठी है जो तुम्हारे शहद पर आने वाली है। और जिसको तुम दुख कह रहे हो, तुम पहले वही सुख मान रहे थे, उसी को तुम सुख मान रहे थे। बताओ। और तुम सुख दुख की परिधि में ही घूम रहे हो, जो परेशान हो रहा है मन। और मन जो है सत्य के केंद्र में आ जाए, वो अकल आ जाए, वो समझ आ जाए, मैं सुख दुख से पार परम सुख में हूं। जो सुख दुख बदलता रहे वो सत्य हो नहीं सकता। मैं शांत हूं, तो मुझे दुखों को दूर करने के लिए मेहनत नहीं करनी है मन को। सुख, जिन चीजों से सुख मिल रहा है, उन चीजों से दुखों को दूर करना है। उन चीजों को, दुखों को दूर करना है। मुझे शुरुआत में जब ज्ञान मिला, परमात्मा की समझ मिली, और मैं थोड़ा सा नौकरी भी मिल गई तो मुझे खुशी मिली। और शुरुआत में था, थोड़ा कुछ काम मिला, कुछ पैसा आया, मैंने खाता खुलाया, पैसा डाल दिया। पर मेरा मन हमेशा सत्य के केंद्र पर रहना चाहता था। मतलब अंदर से मुझे यही धुन लगी रहती थी। लेकिन जैसे ही खाता खुलवाया तो लगा, अरे इसमें फिर कितना, 85,000 रुपया था। मैंने सोचा इस पैसे को कहाँ यूज़ करो कि डबल हो जाए। वही बातें चलती रहती, इस पैसे को कहाँ ऐसे लगा दो जहाँ से थोड़ी इनकम आए। मैं इधर से बाबा बाबा करूं और थोड़ी देर के लिए मन फिर जाए उसमें। तो मुझे समझ में आया, पहले इस बात की चिंता थी कि कुछ बचत ही नहीं है मेरे पास। अब बचत हुई तो इस बात की चिंता है कि उसको कहाँ करूं, क्या करूं। मैंने गया, पैसा निकाला, ईश्वरीय कार्य में लगाया और खाते को क्लोज करवा दिया। आज मेरे पास एक खाता नहीं है बैंक का, न सर पे छाता है, न बैंक में बचत खाता है, न किसी से मेरा नाता है। बस एक ही है, सत्य से। मैं सत्य से जुड़ा हुआ हूं। मुझे जो सुख का आयोजन करे, मैं सुख के आयोजन से दूर रहना चाहता हूं, ताकि मुझे दुख मिले ही नहीं। अगर मैं सुख ले रहा हूं तो दुख उसके पीछे दौड़ रहा है मन। तभी तो चटाई पे सोता हूं मस्ती से, न पलंग भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, मस्त जीवन है। खाने का कोई भी दिक्कत नहीं, शौक। क्योंकि आज जो तुम गुलाब जामुन खा रहे, जो सुख मिल रहा है, फिर पेट में एसिडिटी भी तो हो रही है, उसके पीछे दुख तैयार है तुम्हारा। खाओ पार्टी में मजे से, तेल वेल सब आनंद से, दुख उसके पीछे के पीछे तैयार है। डॉक्टर को पकड़ के रखो, जाओ। जिसको आज बीमारियां हैं, जिसको तकलीफें हैं, खाने पर ध्यान नहीं दिया, मन सुखों की तरफ भागा तो दुख आया है। अभी हमारा सात्विक भोजन क्यों करते? एक टाइम बढ़िया से खाते हैं, दोपहर में तो शाम को खाना भी बंद है, नाश्ता भी सुबह का नहीं है, शाम को हल्का सा दूध है, दोपहर में बस
खाना भी फिक्स हो गया, 2-3 रोटी। शुरुआत में मन बहुत भागता था। ये आपको बताने के लिए समझा रहा हूं। जो हम सोचेंगे बहुत भोजन है, बहुत है, वही तो सुख दुख का कारण बन रहा है। ये शरीर हमें मिला है भगवान के गुणों और शक्तियों की अभिव्यक्ति के लिए। ज्यादा पैसा मिला तो हम दुरुपयोग करते, उपयोग नहीं करते, कर्मेंद्रियों का दुरुपयोग। पैसा आ गया 4 लाख, 20 लाख, 30 लाख, अब हमने बड़ी टीवियां ले ली, बड़े बड़े मोबाइल में बड़ी बड़ी ऐपों के रिचार्ज करा दिए। अब पैसा मिला था, लगा सुख है, अब हम उनमें से चीजें देख करके मन को भ्रमित करके दुख में दौड़ा रहे हैं। जो तुम्हें लग रहा है सुख है, बच्चे के लिए बड़ा मोबाइल दे दिया, मोबाइल में वो ऐसी चीजें देख रहा है कि बिगड़ रहा है। आपने सोचा मैंने तो बच्चों को मोबाइल दिला करके सुख दे दिया। यही तो बात है। सब लोग कहते हैं कि किसी से पैसे की जरूरत हो, पैसा मिल जाए तो बहुत अच्छा टाइम है। मैं तो कहता हूं सबसे पैसा मांगे और मिल जाए तो अच्छा टाइम, और किसी से पैसा मांगे और नहीं मिले तो बुरा टाइम, ऐसा समझते। मैं कहता हूं सबसे अच्छा टाइम तो वो है 1 रुपया मांगे और कोई दे ही नहीं वो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि पैसा मिले ही नहीं तो बुरे कर्म हो ही नहीं, उलझन में फंसे ही नहीं। कई लोगों को आसानी से कर्जे मिल जाते हैं तो वो फंस जाते हैं। और किसी को 100 रुपया मांगे नहीं मिल रहा है, वो अच्छा टाइम है उसका, ना पैसा मिल रहा है ना उलझन में फंस रहा है। तो ये समझ है, मन का दृष्टिकोण है, समझ, परख। मन को ज्ञान है कि सुख दुख से पार, जो सुख का आयोजन कर रहा है वो दुख है, लेकिन सत्य में स्थित रहे तो परम सुख है। इतना परम आनंद है जहां 24 घंटा सुख है, और ऐसा सुख है जिसका जाने का डर नहीं। उस पे चींटी नहीं आएगी, उस पे चींटी नहीं आएगी, वो घुस घुस के थक जाएगी लेकिन चींटी नहीं आएगी। आप परिधि में ही तो घूमते हो और परिधि में तो मारे जाते हो। जो सत्य के निकट है वो बच जाता है। आप समाधान भी बाहर निकाल, जहां दुख है तुम सोचते हो बाहर का समाधान निकालो। आपको एक राज की बात बताओ, तो एक मछुआरा आता है, तालाब में मछली मारने के लिए जाल फेंकता है। बताओ, अब सब मछलियां डर डर के भाग रही हैं, बाहर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, अब बचना इधर है, बचना इधर है। यही सारी आत्माएं कर रही है परिधि में, समझना बात को। लेकिन कुछ मछलियां दिमागदार होती है, वो दूर नहीं भागती है मछुआरे से, तालाब में और जहां किनारा है उसके निकट आ जाती है। वो तालाब में बिल्कुल छुपी मछुआरा। अब मछुआरे की आदत क्या है, हमेशा जाल फेंकेगा तो वो अपने से दूर फेंकेगा, पास में नहीं फेंकता। जाल हमेशा फेंकता तो जोर से फेंकेगा, जोर से फेंकेगा तो जाल कहां जाएगा, दूर जाएगा। तो दूर वाले सब मर जाते हैं, दूर वाले सभी मछलियां मर जाती है। और जो मछली पास में है अर्थात तो सत्य के निकट है, जो सत्य के निकट है वो बच जाती है। जो दुख को खत्म करने के लिए नए सुख की तलाश में रहती है वो बाहर ही बाहर परिधि में घूम रही है। जो सुख की तलाश कर रही है उसके पीछे और बड़ा दुख तैयार है, समझ नहीं पा रहा है, आत्मा समझ नहीं पा रही है, बेसमझी है उसके अंदर। और सत्य के जो निकट है, मैं देखूं कि मुझे कहां कहां से सुख मिल रहा है, वो दृष्टि मुझे मिले। जहां से मुझे सुख मिल रहा है वो इसलिए मुझे देखने की जरूरत है क्योंकि कल वही सुख मेरा दुख में 100% बदलने वाला है। वो समझ हमें मिल जाए जिसको कहते हैं अकल। तुमने जिसको भी सुख माना वही तो दुख बनाया, और कोई नया दुख तो आया नहीं। डिसीजन तो तुम्हारे रहे, तुम्हारे दुख का कारण है तुम्हारे निर्णय गलत होना। आज बच्चा नहीं मानता तो निर्णय तो शादी का तुमने किया था, बच्चे भी तो पैदा तुमने किए। अब बच्चा नहीं मानता तो पहले बच्चे पैदा किए, वो निर्णय भी तो तुमने लिया। किसने बोला था निर्णय करने का? बोले पत्नी बहुत परेशान कर रही है, तो घोड़ी पर बैठकर शादी करने के लिए किसने बोला था तुम्हें? सभी निर्णय तो तुम्हारे ही है, तुम्हारे दुख का जिम्मेदार तो तुम खुद हो। तुम्हारे निर्णय है, गलत तो निर्णय और गलत तो चुनाव ही तो तुम्हारे दुखों का कारण है। सारी समस्याओं के दुखों का कारण क्या है? यही तो है। मुझे आज से बहुत समय पहले, मतलब वही जो एज 18 के, तब मैंने तो चुनाव किया
कि मुझे सत्य में रहना, बाहर की कोई फिक्र ही नहीं करी कि कुछ मिले न मिले बाहर का। लेकिन एक बहुत गहरी बात है, जहां आत्मा सत्य के केंद्र पर रहना सीख जाती है, उसको जो चीज की जरूरत होती है वो परमात्मा स्वयं ही और कुदरत स्वयं दे देती है। कुछ मांगने की दरकार नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए। हमें बहुत चीज मिलती है जिस सुख के पीछे दुख नहीं आने वाला है। हमें वैसे सुख मिलते हैं जिसके पीछे दुख नहीं आता है। बताओ, हाँ, हम अतीन्द्रिय सुख में, इंद्रियों के सुखों से परे परम सुख में हैं। तो अपना जीवन का मूल्य सुनने का, ज्ञान सुनने का लक्ष्य क्या है? यही तो है लक्ष्य कि मन को क्या बनाना, मन को अपना बनाना, मन को अकंप, प्रेममय, निर्मल और आज्ञाकारी बना देना तो जीवन सफल हो जाता है। मन आज्ञाकारी तभी बनता है जब भाव, विचार, वाणी, क्रिया और अखंड हो। भाव हमारा बदले नहीं। मन आज्ञाकारी का अर्थ क्या है? आज बोलेंगे बहन बहुत अच्छी है, पत्नी बहुत अच्छी है, कल बोलेंगे ऐसी पत्नी तो पूछो मत, कहां मिल गई। भाव बदल गया। भाव स्थिर नहीं है तुम्हारा उसके प्रति। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार भी उसके प्रति बदल गए। तुम्हारी वाणी भी बदल गई। कल तुम उससे प्रेम से बात कर रहे हो, आज नफरत से बात कर रहे हो। तुम्हारे सुर तो बदले बदले हैं। तो मन आज्ञाकारी नहीं है, एक सत्य पर नहीं टिका है। आज कुछ बोल रहे हो उसके लिए कल अलग बोल रहे हो। तभी तो लड़का लड़की का आज का प्रेम कैसा है? शादी से पहले बोलेंगे फोन पे घंटों घंटों बातें, बस मुझे तो तुम्हारी आवाज सुनना ही पसंद है, तुम्हारे बिना तो हमारा पूछो ही मत, तुम्हारी आवाज सुन लो तो ऐसा लगता है जिंदगी बदल गई। और बाद में, शादी के बाद तुम चुप कब होगी? शादी से पहले तुम बोलोगी कब और शादी के बाद तुम चुप कब होगी? बताओ, कौन सा प्रेम है ये? कौन सा प्रेम है? वो प्रेम नहीं है, वो बंधन है। असली प्रेम तो मुक्त करता है, सभी बंधनों से मुक्त। असली आजादी क्या है? सुख दुख से आजादी मिले, वह है असली आजादी। मन बाहर के सुख और दुख से मुक्त हो जाए, वह है सच्ची जीवन मुक्ति, वह है सच्चा फरिश्ता। सुख से जुड़ा है तो फरिश्ता नहीं है। बाहर के सुख दुख, क्योंकि बाहर का सुख तो दुख में बदलने वाला है। बाहर का सुख तो दुख में बदलने वाला है। बताओ, तो तुम्हें क्या है? आज्ञाकारी का अर्थ है कि तुम्हें इस बात की स्मृति रहे कि तुम सत्य से निकल के परिधि में आए। अब परिधि में आए इसका अर्थ क्या है? तुम घर से निकले, तुम नगर में आए। कहां पे आए? अब नगर में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, तुम्हें तकलीफ नहीं। तुम्हें क्या पता है शाम को मैं घर जाने वाला हूं, यहां बैठने की जगह नहीं, कोई बात नहीं, शाम को घर पे तो जगह है ही ना मेरी। यहां खाना ढंग का नहीं मिल रहा होटलों में, कोई दिक्कत नहीं, घर पे जाके तो अच्छा बनाऊंगा, रहता है ना। नगर में गया कोई, और नगर का अर्थ क्या हुआ? न घर ना मेरा घर। क्या है? नगर का अर्थ क्या है? ना मेरा घर, यह मेरा घर नहीं है, नगर है। तो सत्य से हम यहां आए, सत्य केंद्र से, सत्य केंद्र की स्मृति नहीं है, परमात्मा घर से यहां आए। अब एक व्यक्ति कल बोले मेरे घर में तो चूहे बहुत है, चूहों ने परेशान कर दिया है। उसकी तकलीफ क्या है? कल ही बात हुई, वो मेरे को बताता है भाई जी इसका भी मेरे पास न जाने लोग ऐसा समझते कि कोई भी बात का इलाज पूछो इनसे मिलेगा। अब वो मुझे क्या बोल रहा है कि मेरे घर में चूहे बहुत है, भाई जी कुछ ऐसा इलाज बताओ। चूहों को मैं मारूंगा तो पाप तो नहीं चढ़ेगा? कोई पॉइजन रखते तो क्या होता है, चूहों को मारूंगा तो पाप तो नहीं चढ़ता है। और रात को भी बहुत चूहे आ जाते हैं। तो अब उसको क्या बोलूं बताओ। मैंने कहा तू नगर में आया है, तेरी गलती ये है कि तू जिसे मेरा घर बोल रहा है वो तो चूहों का ही घर है तेरा घर नहीं है पहले तो ये चीज बदल। ये अपना घर का है, तुम मेहमान हो। मेहमान जो होता है वो क्या सोचता है, क्या इधर दुख बहुत ज्यादा, क्या है मेहमान। तो पहली बात इसको मेरा घर बोलना, मेरा घर नहीं, हम तो नगर में आए, ये तो चूहों का ही घर है
यहां पर तो चूहे मिलेंगे। बोले कॉकरोच आते, बोले कॉकरोच का ही घर है, तुम्हारा घर थोड़ी है। समझ लो ये तो कॉकरोचों का ही घर है। जहां तुम मेरा बोले तो तकलीफ हो गई। नगर में है हम, ना हमारा ये घर है, ना हमारी ये डगर है। हमें तो कोई और पुकार रहा है, हमें तो कोई और पुकार रहा है। हमें तो उस घर जाना है जो मेरा असली घर है, मेरे मन के मीत का घर है, मेरे साजन का घर है। बताओ, जो यहां पर ही डेरा लगा के बैठे, यही मेरा है, यही मन का, जो असत्य है, जो समझ ही नहीं पा रहा है, सत्य को देख ही नहीं पा रहा है। समस्या क्या है? समस्या सिर्फ एक ही है। एक इंसान है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा जंगली खूंखार गुंडा मारने के लिए दौड़ा वो, और भागा पीछे, और गुंडा आगे दौड़ा, और भागा, भागते रहे। और अचानक एक ऐसी पहाड़ी आई, वहां से आगे का रास्ता बंद हो गया। अगर वो आगे जाए तो नीचे बहुत बड़ी खाई। अब बताओ क्या होगा? उसको बोला कि तेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, अब तो मैं तुझे मारूंगा ही मारूंगा, अब कोई रास्ता है ही नहीं, अब तो तुझे तेरा मरना तय है, अब तो मैं तुझे मारूंगा। वो बोलता है अभी भी एक रास्ता बचा है। क्या बोलता है वो? वो क्या बोलता है कि अभी भी मेरे पास एक रास्ता है। वो खूंखार गुंडा कहता है कि कोई रास्ता नहीं है, मैं सामने खड़ा हूं, तेरे पीछे खाई है और तुझे मारूंगा मैं। तो बोलता है एक रास्ता है। बोले क्या? बोले जागना, मैं जग जाऊंगा। और वो जग गया। एक्चुअल में वो सपना था। क्या था वो? सपना था। अब वो जग गया तो गुंडा तो गायब हो गया, खूंखार। अर्थ क्या है? तुम्हारी समस्याएं हैं, वो तुम नींद में हो इसलिए तुम्हें समस्याएं लग रही है। तो एक रास्ता हर एक आत्मा के पास है, जन्म मृत्यु से भी पार जाने का। सारी समस्याओं से जो लग रही है समस्याएं, जो दुख लग रहा है, एक्चुअल में दुख है ही नहीं। बस तुम होश में आ जाओ, तुम जाग जाओ तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जिसे तुम समस्या समझ रहे हो वो तुम्हारी अज्ञानता है। वो तुम्हारी अज्ञानता है। तुम समस्या में हो ही नहीं, तुम समस्या मान के बैठे, वो भाव पैदा हो जाता है। कोई अगर अपने आप को पत्नी मानकर बैठे, मैं पत्नी हूं, तो उसके अंदर वही विचार चलेंगे, मुझे कैसा रहना चाहिए, मुझे ऐसा रहना चाहिए, मुझे वैसा रहना चाहिए, घर में ऐसा रहना चाहिए, सास ससुर के सामने ऐसा। क्योंकि उसका भाव यह नहीं है समस्या, उसका भाव है मैं पत्नी हूं, मैं माँ हूं, तो मुझे बच्चों की चिंता होनी चाहिए। ये वो माँ का भाव परेशान कर रहा है। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, तो मैं लड़की हूं इसलिए मुझे ऐसा ही रहना है। मैं लड़का हूं, तो ये भाव भी परेशान करता है। तुम जाग गए, मैं आत्मा हूं, शरीर का रोल मिला। शरीर पैदा हुआ, मैं पैदा नहीं हुआ। इस शरीर ने 2-4 बच्चे पैदा किए, शरीर ने किए, मैंने थोड़ी किए। मैं तो आत्मा हूं, न मैं तो जन्म में हूं न मृत्यु में। सत्य की अगर अनुभूति हो जाए, कौन से केंद्र से विचार आ रहे हैं वो समझ मिल जाए, तो जीवन पूरा बदल जाता है, बड़ा आनंद में आ जाता है। तो फरिश्ते का अर्थ क्या हुआ? जिसका सत्य से रिश्ता हो जाए। मन की कसरत करता, डम्बल्स बढ़ा करके शरीर बढ़ाते हैं ना लोग, 2 डम्बल्स, अब 3 डम्बल्स उठाएंगे तो और शरीर बढ़ेगा, अभी और ताकत आ गई शरीर की। वैसे मन की ताकत है, आप सभी बातों से पार जाओ। कितनी बातों से पार जाने की ताकत है तुम्हारी? तो मन जब कहता है 5 मिनट दुखों से पार जाओ, दुखों से पार नहीं जाना, सुख से पार। जो सुख है वो फिर दुख बनने वाले हैं ना, उससे दूर है तो सब कुछ बहुत बढ़िया। 5 मिनट अगर आत्मा ये सोच ले कि मैं सुख और दुख से पार हूं, और समझ मिल जाए कि यही दुख, यही सुख है वो दुख का कारण बन रहा है,
जिसे तुम आज सुख समझ रहे हो वो दोनों के पार चला जाए तो जीवन में तुम वो परम आनंद, सत्य के आनंद में, सदा मौन, सदा आनंद में, सदा मौज में तुम रह सकते हो। जीवन में संगम युग का लक्ष्य यही है कि भगवान तुम्हें यह सिखा रहा है कि तुम मन को अपना बनाओ। और बहुत आसान है, जो तुम समझते हो मन को मुश्किल है समझाना, मन को बड़ा तकलीफ वाला है, तो ये सब क्या है? मन को सही डायरेक्शन नहीं मिला है, मन को वो समझ नहीं मिली है, मन को वह आँख नहीं मिली है। तो आज आपको क्या बातें समझ में आई? क्योंकि ज़्यादा डोज देना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो बातें समझ में आई है उसको म्यूजियम में सजाने के लिए नहीं है, ज्ञान को म्यूजियम मत बनाओ। सुंदर जीवन में प्रेम महल का निर्माण करो, उन बातों पर प्रैक्टिकल चल के दिखाओ, बड़ा आनंद आएगा। मन को अपना बना के दिखाओ। और मन को अपना बनाने के लिए मन को नियंत्रित नहीं करना है, मन को कैसे चलाए उसकी बहुत सारी बुक्स लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। रात दिन की बाबा ने शुद्ध सेवा करवा कर, मेहनत तो करनी है लेकिन सेवा मिली है, करना पड़ता है नहीं। हाँ, वो सारी बुक्स लाइब्रेरीज में हम पहुंचाएंगे, नॉन बीकेस भी पढ़ेंगे, परिवार में भी देखो, उन आत्माओं को समझ मिले कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है मन सही दिशा में जाए। क्योंकि उनके लिए भी तो जो तुम सुख का आयोजन करो वो कल दुखी बनने वाला है, तो उनको सही ज्ञान मिले, सही मार्गदर्शन मिले। तो सोचो ऐसी बुकें कितनी बड़ी कमाल दिखाई देंगी, जबरदस्त मिलेगी। तो ऐसी बुकों के लिए आप सहयोग भी कर सकते हो। और अभी बहुत सारी बुक्स की डिमांड है और हमें सभी जगह पहुंचानी है। हाँ, तो आप 63 बुकें ज्ञान की अगर आप सहयोग करना चाहते हो, लोगों तक पहुंचाना चाहते हो निःशुल्क रूप में, तो यहाँ से हम वो, क्योंकि हम देखो अभी जीवन में सबसे बड़ा पुण्य यही है, कुछ नहीं चाहिए, एक ही है कि सबके मन को दिशा मिल जाए। कि आपको ये मुरली मंथन सुनने के बाद अगर आपका अंतर्मन ये कहता है कि यह समझ बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरी है, तो आप भी बुक में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। 63 बुकें जीवन में लोगों को निःशुल्क रूप में हम अवेलेबल करा सकें, उसमें सहयोगी बने। तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। हाँ, जो नए लोग सुन रहे हैं उनके लिए निःशुल्क ऐप भी है ई बुक पढ़ने के लिए, जिसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, आत्मा की यात्रा, जहां पर फ्री में भी ई बुक पढ़ जाएंगे। हाँ, पढ़ सकेंगे, ताकि ज्ञान सबको, कोशिश ये है कि अधिक से अधिक आत्माओं को लाभ पहुंचाए। और 63 जन्म की 63 हिसाब किताबों से मुक्त होने के लिए 63 जन्म की किताबें निःशुल्क रूप में आप सहयोग देना चाहते हो थोड़ा, तो उसका पूरा प्रोग्राम व्हाट्सएप पर समझाया जाएगा। उसके लिए मोबाइल नंबर फिर से रिपीट करता हूँ 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, नेम लिखे, सेंटर एड्रेस लिखे और फिर कितने टाइम से मुरली मंथन सुन रहे हो उस सारा बायोडेटा पता लगे। कम से कम 3 महीना मुरली मंथन सुनना जरूरी है। उन्हें वही आत्माएं सहयोग देने के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं कि कल ही मुरली मंत्र सुना अभी हम भी तैयार हो रहे, नहीं, पहले खुद तैयार हो, खुद इस ज्ञान को अनुभव करो कि कितना उपयोगी है। जब अनुभवी बनोगे तो लोगों को हम प्रेरित कर पाएंगे। ठीक है, तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए अभी सारे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।